गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारा डेली सीरीज, और आप डेली अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आई होप कि आप शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, और उससे पहले अपने फ्रेंडों को शेयर करें और लाइक करें। किसे दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के लिए आईसीसी ने सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विराट कोहली को। आईसीसी ने दशक के सबसे बड़े पुरस्कार की घोषणा कर दी है और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को इस दशक 2011 से 2020 के लिए आईसीसी का सबसे बड़ा अवार्ड सर गैरफील्ड सोबर्स और दशक का आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दशक का पुरुष वनडे खिलाड़ी और दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सर गैरफील्ड सोबर्स पुरस्कार, यानी 2 पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुआ था 15 जून 2009 को, 1909 को। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु साहनी। किसे दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है एमएस धोनी। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को दशक 2011 से 20 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो बिहार ने। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। बिहार राज्य की सरकार को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर हैं फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को सोनालिका ने लॉन्च किया है। सोनालिका ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। सोनालिका कंपनी ने इसका नाम टाइगर इलेक्ट्रिक रखा है। लेटेस्ट तकनीकी पर बना यह ट्रैक्टर यूरोप में डिजाइन किया गया है और यह एमिशन फ्री ट्रैक्टर है जो आवाज़ नहीं करता। यह ट्रैक्टर प्रदूषण रहित होगा। सोनालिका ग्रुप भारत की बहुराष्ट्रीय ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। 1969 को स्थापना हुआ था। होशियारपुर में इनका मुख्यालय है और इस संस्थापक थे लक्ष्मण दास मित्तल। स्मार्ट थाने बनाने के लिए किस राज्य में मोइत्री योजना शुरू हुआ किया है? तो ये मोइत्री योजना स्मार्ट थाने के लिए असम सरकार ने शुरू किया था। मोइत्री का फुल फॉर्म होता है मिशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज। असम में करीब 340 थाने हैं और उन सभी का चरणबद्ध तरीके से मोइत्री परियोजना के तहत पुनर्निर्माण किया जाएगा। मोइत्री योजना के तहत थानों में प्रतीक्षा कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, पृथक महिला एवं बाल इकाई, पृथक प्रवेश द्वार, शौचालय, समुचित पेयजल सुविधा, 4 दरबारी और पालन घर जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। असम। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह। लोकसभा के 14, राज्यसभा के 7 और विधानसभा के 126 सीटें हैं। केबीआईसी ने किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केबीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की है और मोनपा हस्तनिर्मित कागज 1000 साल पुरानी विरासत है। इसे नई इकाई के साथ पुनर्जीवित किया गया है। इस इकाई की स्थापना मोनपा तकनीकी के आधार पर उत्पादित कागज की व्यावसायिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई है। इसके अलावा यह इकाई अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार का सृजन भी करेगी। अरुणाचल प्रदेश। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, बीजेपी से हैं। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60।
सूत्र निवेदनाची सूत्र सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर रूपाचारी ने। ठीक है। केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित पुस्तक सूत्र निवेदनाचारी सूत्र एक अनुभव का विमोचन किया है। सूत्र निवेदनाचारी सूत्र एक अनुभव किताब का पूरा नाम है, लिखा है डॉक्टर रूपाचारी ने। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित सतीश व्यास को। तानसेन सम्मान यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पंडित सतीश व्यास को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और योगदान के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंदी स्वराज। ठीक है। मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास दोनों ने मिलकर लिखी है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो ये सेलेना क्विंटानिला पेरेज सेलेना क्विंटानिला पेरेज को मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया। सेलेना क्विंटानिला पेरेज अमेरिका की सिंगर हैं। सेलेना क्विंटानिला पेरेज अमेरिका की सिंगर हैं और सेलेना क्विंटानिला पेरेज को मरणोपरांत यह पुरस्कार 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 31 जनवरी 2021 को प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना कि 63वें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 31 जनवरी 2021 को सेलेना क्विंटानिला पेरेज को। ठीक। भारतीय शास्त्रीय बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये रजत दत्ता को। इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभाकर उपाध्याय को शिक्षा एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबल डैम का उद्घाटन वर्चुअली किया? तो ये मणिपुर में है थोबल डैम। ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, बीजेपी से हैं ये। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा के 60 सीटें हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को खेल के प्रति उनके बेहतर योगदान के लिए एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नमिता टोप्पो को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नमिता टोप्पो ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे राष्ट्रीय इंटर्न चिकित्सा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर नील कमल को। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में बनकर तैयार हो चुका है। तो याद रखना, देश का पहला जो ग्लास ब्रिज है उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में स्थित है। ठीक है। ऋषिकेश आपका आधा हरिद्वार आधा देहरादून का भाग है, लेकिन ज़्यादातर ये देहरादून में क्षेत्र में आता है। ठीक है। और इस ग्लास ब्रिज को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि सफलता मिले।